दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। जहाँ सारी कायनात मौलाए कायनात के आने पर दिल से झूम झूम कर मुबारकबाद और खुशियाँ मना रही है, वहीं यजीदी लश्कर के पेट में दर्द होता है कि साहब मौलाए कायनात का जश्न क्यों मनाया जाता है। इनको अभी तक मौला का लफ्ज़ का माना ही नहीं समझ में आया, जिसके लिए मेरे आका करीम सरवर कौनो मका फरमाते हैं कि मन कुंतो मौला फ़अलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो बहम्दिल्लाह मेरा मौला अली है। आइए उन्हीं के आमद की जो तारीख़ है वो आपके पेश नज़र करते हैं। मेरे मौलाए कायनात की 13 रजब दिन जुमा 15 सितंबर और 601 ईस्वी को जुमे के दिन आप काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ लाए। जब आपकी वालिदा, क्योंकि आपके वालिद का नाम हज़रत अबू तालिब है, आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है, जब फातिमा बिनते असद के लेबर पेन शुरू हुए तो आपने काबतुल्लाह की छत से दीवार से टेक लगाई। बस मशीयत को ये गवारा न हुआ कि अली हैदर का राज खुल जाए। फौरन काबतुल्लाह लड़ने के बाद एक उसके दीवार में शक हुई, फातिमा बिनते असद अंदर गई। ये माजरा देख करके पूरे अरब के लोग एकदम उनके होश बाख्ता हो गए कि अबू तालिब की बीवी अंदर काबतुल्लाह के अंदर कैसे चली गई। ये शोर मचते मचते मतलब पूरे अरब में रवायात में लिखा है कि इतना हुजूम कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ जितना कि फातिमा बिनते असद मौला अली की वालदा के काबतुल्लाह के अंदर जाने को हुआ। तो इतना शोर हुआ, लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो दरवाज़ा कोई खोल ना सका। बस मुतमईन थी तो दो ज़ात, हज़रत अबू तालिब और मेरे आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब 3 दिन हो गए, लोगों को ने देखा कि काबतुल्लाह का ना तो दरवाज़ा खुल रहा है ना कोई खोल पा रहा है। तो फिर एक बार, क्योंकि भीड़ एक जगह पर थी, फिर एक बार काबतुल्लाह लर्जा। फिर काबतुल्लाह में वो जगह जहाँ पर आप फातिमा बिनते असद जिससे अंदर गई थी, वहाँ से फिर दरार हुई। तो हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं अपने भतीजे मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, क्या मोहम्मद अंदर जाओ और अपनी माँ के हाल चाल लो। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अंदर तशरीफ ले गए हैं, तो देख रहे हैं कि काबतुल्लाह के अंदर इतनी रोशनी है, जो आपकी चची फातिमा बिनते असद की गोद में जो बच्चा है उसका चेहरा आफताब की तरह मुनव्वर है। आका करीम ने देखने के बाद देखा तो चची आपकी बहुत ज्यादा परेशान, उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। तो आप फरमाते हैं कि मेरी माँ क्या बात है, अब तो बच्चा जो है जाहिर हो चुका है। तो आप फरमाती हैं कि मोहम्मद बच्चा मेरा दुनिया में तो आ गया है, लेकिन ना इसने आंख खोली है, ना दूध पिया है, ना रोया है। आका करीम मुस्कुराते हैं, कहा माँ लाओ मेरे भाई को मेरी गोद में दो। जैसे ही गोदे रहमत में मौलाए कायनात जलवागर होते हैं, मुस्कुराते हैं, आंख खोल देते हैं। अब जो देखा तो हुस्न मुकम्मल देखा। यह एक सवाल कर लिया जाए कि अली तुम काबा में पैदा हुए थे, काबा के लिए सारा मुसलमान मरकज है, उसका मरकज है, तुम्हें काबा देखना चाहिए था। तो मौला का जवाब होगा कि मुझे जाने काबा की तलाश थी, जिसकी वजह से इस काबे को बनाया गया उसकी तलाश थी। मैं उसकी गोद में आया, मैंने आँख खोल दी, देखा तो हुस्न मुकम्मल देखा। मेरे आका करीम सरवर कौनो मका ने अपनी जुबान मुबारक अली की जबान पर रख दी, गोया कि हम जबान बना लिया। लौबे दहन पेट में गया, इन्नल्लाह मआ साबिरीन का खुलासा हो गया। तो जब आप गोद में लेके बाहर तशरीफ लाए हैं काबतुल्लाह से, तो लोगों ने कहा कि अबू तालिब क्या रस्म अदा न करोगे। उस टाइम मुल्क अरब में एक जाहिलाना रस्म थी कि जब कभी कोई बच्चा पैदा होता था तो उस पर जहरीला सांप छोड़ दिया करते थे। तो जब जहरीला सांप उसे काट लेता था, बच्चा मर जाता, तो लोग कहते ही अपने बाप से पैदा नहीं है। तो जब एक बार जब अबू तालिब से कहा गया, हजरत अबू तालिब से, तो मेरे आका करीम की तरफ देखा, दोनों मुस्कुराए। आंखों में क्या बात हुई ये रब जाने। तो आपने फरमाया ला वो जहरीला सांप कहाँ है। मौला अली को नीचे आपने जमीन पर लिटाया और उस सांप को जैसे ही मौला अली पर छोड़ा गया है, मौला अली ने अपने नर्म नाजुक हाथों से उसको पकड़कर फाड़ कर फेंक दिया। एक कोहराम मच गया कि अभी अभी तवल्लुद बच्चा और इतने जहरीले सांप को फाड़ के फेंक दे। आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मेरा बेटा हैदर है, ये शेर खुदा है, शेर के सामने किसी की औकात नहीं है जो दम मार सके। यह है मेरे मौलाए कायनात का मर्तबा। मेरे आका करीम सरवर कौनो मका आखिरी खुतबा जो आपने ऊँटनी पर कस्वा ऊँटनी पर बैठकर काबतुल्लाह में दिया था, आप फरमाते हैं कि अली से बुग़्ज़ कुफ्र है, अली से बुग़्ज़ कुफ्र है।
اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ جس کو ایمان والا رہنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو علی کے تلوے چاٹنا پڑیں گے۔ آج ہم مولائیوں پر بڑی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ جو مولا علی کو بڑی فضیلت دیتے ہیں، آپ لوگ صدیق اکبر کو نہیں دیتے ہیں۔ تو سنو، صدیق اکبر ہو، عثمان غنی ہو، عمر فاروق ہیں، یہ سارے کے سارے غلام ہیں۔ یہ مولا علی ہے جس کو نبی کریم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، اور قرآن انہیں بیٹا کہہ رہا ہے، تو ان کی برابری 3 سے نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابی رسول ہیں، غلام ہیں، لیکن مولا علی جو ہیں وہ میرے آقا کے دل کی دھڑکن ہے۔ اور آپ رشتے میں چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور پھر بعد میں اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد آپ نے کیا، حسنین کریمین، آپ دونوں کے شہزادے ہیں جنہوں نے کل کائنات پر اپنا خون دے کر احسان عظیم کیا۔ السلام علیکم۔